दुर्योधन कब मिट पाया, ये मेरी दीर्घ कविता है और इसका 11वां भाग में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस दीर्घ कविता के 10वें भाग में दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण को हरने का प्रयास और उस असफल प्रयास के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण वासुदेव द्वारा स्वयं के विभूतियों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। अर्जुन सरल था तो उसके प्रति कृष्ण मित्रवत व्यवहार रखते थे, वहीं कपटी दुर्योधन के लिए वो महाकुटिल थे। इस भाग में देखिए, युद्ध के अंत में छल से भीम द्वारा जंघा तोड़ दिए जाने के बाद मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन हिंसक जानवरों के बीच पड़ा हुआ था। जानवर की वृत्ति रखने वाला योद्धा स्वयं को जानवरों के बीच असहाय महसूस कर रहा था। अधर्म का आचरण रखने वाले व्यक्ति के लिए जैसा अंजाम होना चाहिए, कुछ इसी तरह का अंजाम दुर्योधन का हुआ था। प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 11वां भाग। छल प्रपंच का अर्जन करके कपटी दुर्योधन फलता, फल प्रपंच का अर्जन करके कपटी दुर्योधन फलता, तिनका तिनका अनल दबाकर सीने में जलता रहता, तिनका तिनका अनल दबाकर सीने में जलता रहता। धृतराष्ट्र कलुषित मन लेकर जीता था जीवन में, धृतराष्ट्र कलुषित मन लेकर जीता था जीवन में, ज्यों नागों का राजा राजा सीधा फन करके चलता होगा, ज्यों नागों का राजा सीधा फन करके चलता होगा। बाल्यकाल में जो भ्राता को विष का पान कराता था, बाल्यकाल में जो भ्राता को विष का पान कराता था, लाक्षागृह में पांडव सब मर जाएं जाल बिछाता था, लाक्षागृह में पांडव सब मर जाएं जाल बिछाता था। श्यामा ने तो खेल खेल में थोड़ा सा परिहास किया, श्यामा ने तो खेल खेल में थोड़ा सा परिहास किया, ना कोई था कपट रचा ना वहमी ने विश्वास किया, ना कोई था कपट रचा ना वहमी ने विश्वास किया। वो हास ना समझ सका था परिहास का ज्ञान नहीं, वो हास ना समझ सका था परिहास का ज्ञान नहीं। भाभी के परिहासों से चोटिल होता अभिमान कहीं, भाभी के परिहासों से चोटिल होता अभिमान कहीं। जो श्यामा के हंसने को समझाता अवसर अरने को, जो श्यामा के हंसने को समझाता अवसर अरने को, हंसना तो मात्र बहाना था वो था ही तत्पर लड़ने को, हंसना तो मात्र बहाना था वो था ही तत्पर लड़ने को। भला खेल में भी कोई क्या घन षड्यंत्र रचाता है, भला खेल में भी कोई क्या घन षड्यंत्र रचाता है। था खेल युद्ध न आडंबर मिथ्या प्रपंच चलाता है, था खेल युद्ध न आडंबर मिथ्या प्रपंच चलाता है। भरी सभा में पांचाली का कर सकता जो वस्त्र हरण, भरी सभा में पांचाली का कर सकता जो वस्त्र हरण, वो ही आखिर तो सोच सके कैसे हरि का हो तेज हरण, वो ही आखिर तो सोच सके कैसे हरि का हो तेज हरण। चिंगारी तो लहक रही थी बस एक तिनका काफी था, चिंगारी तो लहक रही थी बस एक तिनका काफी था। ना सवाल था संधि का कोई, ना सवाल था माफी का, ना सवाल था संधि का कोई, ना सवाल था माफी का। जो जलता हो क्रोध अनल में आखिर जग को क्या देता, जो जलता हो क्रोध अनल में आखिर जग को क्या देता। वो तो कांटों का था पौधा
यदुनंदन को क्या देता। वो तो कांटों का था पौधा, यदुनंदन को क्या देता। भीष्म द्रोण जब साथ खड़े थे उसको भय कैसे होता। भीष्म द्रोण जब साथ खड़े थे उसको भय कैसे होता। और मित्र हो अंगराज तब जग में क्षय कैसे होता। और मित्र हो अंगराज तब जग में क्षय कैसे होता। कोई होता और समक्ष दुर्योधन को फलना ही था। कोई होता और समक्ष दुर्योधन को फलना ही था। पर हरि हो जाए विपक्ष तब अहंकार हरना ही था। पर हरि हो जाए विपक्ष तब अहंकार हरना ही था। भीष्म द्रोण और कर्ण का रक्षण काम न कोई आया। भीष्म द्रोण और कर्ण का रक्षण काम न कोई आया। छल के पासे फेंक फेंक कर शकुनी तब पछताया। छल के पासे फेंक फेंक कर शकुनी तब पछताया। काम न आई ममता माँ की कपट काम न आता था। काम न आई ममता माँ की कपट काम न आता था। जब भीम ने छल से जंघा तोड़ी तब गुर्राता था। जब भीम ने छल से जंघा तोड़ी तब गुर्राता था। आज वही कपटी अभिमानी, आज वही कपटी अभिमानी भूपे पड़ा हुआ था ऐसे। आज वही कपटी अभिमानी भूपे पड़ा हुआ था ऐसे। धूल धूसरित हो जाती हो दूब धरा पर सड़के जैसे। धूल धूसरित हो जाती हो दूब धरा पर सड़के जैसे। अति भयावह दृश्य गजब था उस काले अंधियारे का। अति भयावह दृश्य गजब था उस काले अंधियारे का। ना कोई ज्योति गोचित ना परिचय था उजियारे का। ना कोई ज्योति गोचित ना परिचय था उजियारे का। उल्लू सारे वृक्ष पर बैठे आस लगाए थे भक्षण को। उल्लू सारे वृक्ष पर बैठे आस लगाए थे भक्षण को। जिह्वा उनकी आग उगलती ना आता कोई रक्षण को। जिह्वा उनकी आग उगलती ना आता कोई रक्षण को। निशा अंधेरी तिमिर गहन और कुत्ते घात लगाते थे। निशा अंधेरी तिमिर गहन और कुत्ते घात लगाते थे। गिद्ध श्रृगाल थे प्रतिद्वंदी सब लड़ते थे चिल्लाते थे। गिद्ध श्रृगाल थे प्रतिद्वंदी सब लड़ते थे चिल्लाते थे। जो जीवन भर जंगल के पशुओं जैसा करता व्यवहार। जो जीवन भर जंगल के पशुओं जैसा करता व्यवहार। घात लगाकर शत्रु की गर्दन पे रखता था तलवार। घात लगाकर शत्रु की गर्दन पर रखता था तलवार। लोमड़ जैसी आंखें जिसकी और गिद्धों से थे आचार। लोमड़ जैसी आंखें जिसकी और गिद्धों से थे आचार। वो ही दुर्योधन पड़ा हुआ था गिद्धों के आगे लाचार। वो ही दुर्योधन पड़ा हुआ था गिद्धों के आगे लाचार। कविता के अगले भाग में देखिए कैसे जंगली शिकारु और पशु मानवोचित गुण के साथ बड़े धैर्य से दुर्योधन की मृत्यु का इंतजार कर रहे थे और कैसे एक योद्धा के आगमन ने उन वन पशुओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी कविता दुर्योधन का मिट पाया, इसका 11वां भाग। और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यदि कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचारों से मेरे इस कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, ताकि इस कविता को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करूं। और आप लोगों ने सुना इस कविता को, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद मित्र।